खमा-खंडी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मेरे कोई वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि जैसे आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले कि हमारी शादी है घर में, तो इस वज़ह से बहुत सारी शॉपिंग का काम चल रहा था, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं बना नहीं पाई। मेरी एक वीडियो पेंडिंग थी। जब आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी जो लाइट वेट पोशाकें हैं, उनका कलेक्शन मैंने उसमें दिखाया था। तो उसी टाइम मेरे पास कमेंट आया था कि मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन का भी मैं वीडियो बनाऊँ ये, तो वो मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, मैं बना नहीं पाई थी। और मेरी जो लाइट वेट वाली पोशाक का जो वीडियो था, उस पे भी बहुत अच्छे व्यू आए हैं। बस सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या है दिखाऊँगी और एक-एक चीज़ का नाम भी बताऊँगी कि इसको क्या बोलते हैं और कैसे ये पहनी जाती है। मैं ये भी बताऊँगी क्योंकि आजकल क्या है, शादी फंक्शन हम देखते हैं कि सिर्फ़ राजपूत ही नहीं, जो नॉन राजपूत हैं, वो लोग भी आजकल राजपूती ड्रेस पहनते हैं और ज्वेलरी पहनते हैं। बस फ़र्क है इतना है कि हम गोल्ड की पहनते हैं और जो अदर कास्ट वाले होते हैं वो आर्टिफ़िशियल पहनते हैं। लेकिन अगर आप लेने जाओ तो फिर आपको बताना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए होता है। तो मैं एक-एक ज्वेलरी आपको दिखाऊँगी, उसको क्या बोलते हैं और वो कैसे पहनी जाती है, ये भी मैं बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ये, इसको बोलते हैं, ये आपको दिख रही होगी वीडियो में, इसको बोलते हैं रखड़ी। इसको रखड़ी को हम यहाँ सर में, यहाँ इस तरह से वियर की जाती है और इसकी ये होती है, इसको पीछे आप ऐसे बांध लो, ये यहाँ लगती है, ठीक है। इसके बाद में आता है, रखड़ी के बाद इसके बाद आता है शीश फूल। ये कुछ इस टाइप के डिजाइन का आता है, इसको बोलते हैं शीश फूल। ये हमने रखड़ी लगाई थी, रखड़ी के जस्ट बाद ऊपर इसको यहाँ, और फिर पीछे से वही जैसे इसको टक करते हैं वैसे इसको कर लो, तो ये यहाँ लगाया जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे इयररिंग्स। जो राजपूती इयररिंग्स होते हैं उनकी डिजाइन अलग होती है, बाकी कास्ट में पूरा अलग होता है। हमारे नग का काम ज्यादा होता है, राजपूती ज्वेलरी में नग, जितने ज्यादा नग होंगे ज्वेलरी उतनी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये मेरे इयररिंग्स हैं। उसके बाद मैं आती हूँ मेरे गले पर। गले में ये हमारे पहने, इसको बोलते हैं आड़, ये होती है आड़। तो आप जब भी लेने जाओ तो, और डिजाइन का भी थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारी आती है। आप थोड़े अच्छे, अगर आर्टिफिशियल में ज्यादा दोगे तो अच्छे, लेकिन हाँ, ये सब मैं जो दिखा रही हूँ वो सब गोल्ड है, तो इसको बोलते हैं आड़। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि गले में पहनी जाती है। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ ये ये होते हैं, इनको बोलते हैं बाजूबंद। इनको हम वियर करते हैं यहाँ ऐसे, ये यहाँ पर, यहाँ इनको ऐसे वियर किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो इनको बोलते हैं लूम। आज के टाइम पर आप मार्केट में जाओगे, आपको इतनी अच्छी अच्छी लूम मिलेंगी जिनसे ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये हो गए हमारे बाजू, ये यहाँ पहने जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं पूची। ये पहनी जाती है यहाँ आगे ऐसे, जब आप चूड़ियाँ पहनते हो उसमें आगे ऐसे, ये यहाँ ऐसे, इसको बोलते हैं पूची। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रही है ऐसे राउंड, ये चूड़ी के जैसी, इसको बोलते हैं बंगड़ी। ये भी आप जैसे पूंची पहनो, ये आपकी चॉइस है कि आप जैसे चूड़ियां पहन रहे हो तो चूड़ियों के पीछे भी इसको पहन सकते हो, चूड़ियों के बीच में भी पहन सकते हो, बंगड़ी के मतलब सॉरी, बंगड़ी तो यही है, जो पूंची मैंने दिखाई थी उसके पास भी पहन सकते हो, ये आपकी चॉइस, आप इसको आगे पीछे जैसे भी पहनो, पर ये चूड़ी के जैसे ही पहनी जाती है। तो ये हो गई बंगड़ी। फिर उसके बाद आते हैं ये बहुत अच्छी चीज लगती है, ये इनको बोलते हैं हथ फूल। ये होते हैं हथ फूल मेरे, ये 3 अंगुलियों में पहनने के हैं। इनको आप एक, आज के टाइम पर ज्यादातर एक का चल रहा है, 1 अंगुली का भी बना सकते हो, 5 अंगुली का भी बना सकते हो। तो इनको बोलते हैं, ये हो गए हथ फूल। तो बस ये बेसिक जो राजपूती जो ज्वेलरी होती है ये वो थी, मैंने आपको सब बता दिया। एक बार मैं फिर से आपको उठा के दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था, कि क्या क्या होती है। रखड़ी हो गई, फिर उसके ऊपर ये ऐसे, मैं ऐसे ही करके बता रही हूँ, ये ऐसे लगाने के लिए मेरी रखड़ी नीचे आ गई, अगर ये बताऊं ऐसे, मतलब आपको आइडिया लग जाए कि कैसे। तो ये शीश फूल हो गया। फिर मैंने आप बताई थी आप लो, तो ये हो गई आड़ हो गई है। फिर मैंने आपको कान के दिखा दिए थे, ये इस टाइप के इयररिंग्स आते हैं गोल्ड के। उसके बाद ये बाजूबंद दिखा दिए थे। फिर ये आती है पूंची आ गई है। उसके बाद बंगड़ी आ गई है।
और ये एंड में आ गए हैं हथ फूल। ये देखिए आपको डिजाइन दिख रही होगी इनकी। ये तो ये है मेरी जो राजपूती जो ज्वेलरी होती है नॉर्मल, ये उसका कलेक्शन था। बाकी आप सबको भी पता है कि जैसे ज्वेलरी में अपन ऐसा रखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही सेट है, बहुत सारे सेट भी होते हैं। इयररिंग्स की भी सबके पास 2-3 डिज़ाइनें मिल जाती है, लेकिन नॉर्मल जो अगर आपको पहननी हो तो ज्वेलरी, तो फिर आपको क्या क्या लेना चाहिए वो है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई वीडियो देखनी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। जैसे अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी है तो अब मैं जयपुर की बताऊं या कहीं से भी लो, पर आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसे ऐसे आती है और कितनी कौन सी आती है। जैसे आप सस्ती लेते हो तो वो इतनी ही चलती है, जबकि आप कॉस्टली लोगे, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल, अगर ये जो आर्ट है ऐसी आर्टिफिशियल भी लेते हो तो 3-4 हज़ार की आती है। वो महंगी ज़रूर लगती है पर वो बहुत टाइम तक वैसे के वैसे, और उनका ऐसा बना हुआ आता है कि आप बता नहीं सकते हो कि वो गोल्ड की है कि वो आर्टिफिशियल है। तो अगर आप इन्वेस्ट करो तो प्लीज़ थोड़ा सा रुपए देख के नहीं, चीज़ को देख के भी करें। अगर आपको देखनी हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा बैंगल्स या जो भी आपको कलेक्शन चाहिए आप मुझे बता दीजिए। बाकी अगर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वो कलेक्शन अपना दिखा दूंगी। तो आपको मेरा ये कलेक्शन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए क्षमा।